से है कि हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखेंगे जावास्क्रिप्ट ES6 के अंदर, फिर डिफरेंस बिटवीन हम लोग देखेंगे वार, लेट और कांस्टेंट का, और एक लाइव एग्जांपल करेंगे लेट, कॉन्स्ट और वार को यूज करते हुए। सही है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस बिटवीन देखते हैं वार, लेट और कांस्टेंट का। तो जो वेरिएबल होता है ये कह रहा है कि इट इज पॉसिबल टू क्रिएट वेरिएबल विद द सेम नेम मल्टीपल टाइम विद इन द सेम स्कोप एंड रीअसाइन वैल्यू टू इट। इट्स मीन कि हम वेरिएबल जो है एक नाम का वार से, जिस तरह मैंने वार वेरिएबल बनाया वार ए, उस ए के अंदर मैंने वैल्यू असाइन करवा दी फर्स्ट टाइम पर रमीज। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसी नाम का ए नाम का सेम वेरिएबल क्रिएट करवाऊँ या फिर मैं उस ए वेरिएबल को वैल्यू असाइन करवाऊँ। तो ये चीज़ हमें जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है, लेकिन अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ वार तब। लेकिन अगर मैं लेट यूज़ कर रहा हूँ तो लेट के अंदर मैं वैल्यू को रीअसाइन तो करवा सकता हूँ, बट मैं उसको रीडिक्लेयर अगेन नहीं करवा सकता सेम नेम के साथ। सही है। कांस्टेंट जो है, जिसको हम कॉन्स्ट से बना सकते हैं, इसके अंदर ना तो हम वैल्यू को रीडिक्लेयर करवा सकते हैं और ना ही हम उसको वैल्यू असाइन करवा सकते हैं। ठीक। अब इसके आते हैं सिंटैक्स की तरफ। तो उसका सिंटैक्स क्या है, हमने लिखा वार वेरिएबल नेम और फिर उसको जो भी वैल्यू असाइन करवानी है वो हमने उसको वैल्यू असाइन करवा दी। इसी तरीके से कॉन्स्ट, कॉन्स्ट लिखा वेरिएबल का नाम और उसको वैल्यू असाइन करवा दी। फिर हमने लिखा लेट वेरिएबल नेम और उसको वैल्यू असाइन करवा दी। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ और हम इसकी जो है एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डॉट HTML का पेज अपने पास ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। इसमें आकर मैं कंप्लीट इसको कर लेता हूँ। तो HTML हेड, और इस हेड में आके मैंने दिया टाइटल और टाइटल को मैंने दे दिया वेरिएबल्स। फिर मैंने यहाँ पे आकर ओपन किया बॉडी का टैग, जबकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन चलो फिर भी कर लेते हैं ओपन। और इधर आके मैंने लिया स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट के अंदर आकर मैंने लिखा वार ए और इस ए के अंदर आके मैंने इसको वैल्यू असाइन करवा दी मोहम्मद। और अब मैं इसको करवाता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैंने ए को करवा लिया अपने पास प्रिंट। और कंसोल पे आता हूँ मैं, तो इसने मुझे मोहम्मद प्रिंट करके दे दिया। ठीक है। अब मुझे इसको अगर ब्राउज़र पर ही प्रिंट करवाना है, कंसोल पे प्रिंट नहीं करवाना मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आकर मैं ए को कॉल करवा लूँगा। मतलब मैंने बोला कि जो भी वैल्यू मेरे पास इस ए वेरिएबल के अंदर आ रही है उसको लाके प्रिंट करवा दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पर मोहम्मद प्रिंट होकर आ गया। ठीक है। इधर हमारे पास क्या हुआ, हमने इस वाले एरिया को कंप्लीट किया कि हमने एक वेरिएबल बनाया और हमने उसको एक वैल्यू असाइन करवा दी। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस ए को एक और वैल्यू असाइन करवा देता हूँ, रमीज। और अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मुझे यहाँ पर रमीज प्रिंट करवा के दे देगा कि मैंने वेरिएबल असाइन किया ए और इस वेरिएबल को मैंने फर्स्ट टाइम पे वैल्यू असाइन की मोहम्मद, सेकंड टाइम पे वैल्यू असाइन की रमीज। अब मैं इसी सेम नेम वेरिएबल को रीडिक्लेयर करवाता हूँ। मैंने बोला वेरिएबल ए और यहाँ पे आके मैंने इसको दे दिया यूसुफ। और अब जब मैं ए को प्रिंट करवाऊंगा तो ये मुझे क्या प्रिंट करवा के देगा, यूसुफ। उसका जो है रीजन क्या है कि जावास्क्रिप्ट हो या कोई भी लैंग्वेज हो वो लाइन बाय लाइन कोड को करता है रीड। हमारा जो कंपाइलर होता है, फर्स्ट टाइम पर हमारी जब पेज लोड हुआ तो इसने रीड किया इसको वार ए, इसको मिला मोहम्मद। फिर ये आया नीचे, इसने के चेक किया ए, जिसने देखा कि इसको जो वैल्यू असाइन हुई हुई है वो क्या हुई हुई है, रमीज। थर्ड टाइम पर जब ये हमारा कोड अगेन कंपाइल हुआ और ये थर्ड लाइन पे आया, इसने के चेक किया वार ए में क्या आ रहा है, यूसुफ। तो ये जाएगा और जो भी इसको लास्ट में कोड मिलेगा इस ए वेरिएबल के अंदर उसको ये लाके यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखें यूसुफ आ गया, लेकिन मेरे पास कोई भी एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं यूज कर रहा था वार। लेकिन अगर मैं यही सेम काम लेट के वेरिएबल के अंदर करता तो ये मुझे यहाँ पर एरर दे देता कि भाई लेट को यूज करते हुए आप वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं करवा सकते। आप उसको वैल्यू तो असाइन करवा सकते हो लेकिन रीडिक्लेरेशन अलाउ नहीं है।
जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल से देखते हैं, मैंने लिखा लेट, लेट के अंदर आके मैंने लिखा नेम, नेम में आके मैंने लिखा अली, जो एक कॉमन नेम है हमारे यहाँ, हर एग्जाम्पल में होता है, हेलो वर्ल्ड या फिर नाम होता है फिर अली। तो मैंने लिखा लेट नेम अली, इसको मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया और यहाँ पे आके मैंने नेम को कॉल करवा लिया। इस कोड को मैं कर देता हूँ कमेंट और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ लेट एग्जाम्पल और इधर मैं कर देता हूँ वार एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या करवा दिया, नेम। अब मैं इसको करवाता हूँ प्रिंट, तो अली आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ लेट नेम इज इक्वल्स टू हसन, तो देखो उसने मुझे इधर ही एरर दे दिया, कह रहा है कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल नेम। ब्राउजर में आता हूं मैं तो सेम एरर दे रहा है, बोल रहा है भाई इस नाम का वेरिएबल तो ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, तुम अगेन क्रिएट नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि बोल रहा है ये जावास्क्रिप्ट का रूल है। तो अब मैं क्या करूं कि मैंने यहाँ से लेट हटा दिया और जस्ट मैंने रखा नेम, और मैंने नेम को क्या बोला, हसन, और इसको मैं लेकर आ जाता हूँ इधर। तो जब हमने स्टार्टिंग में जो लेट का पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था कि हम वेरिएबल को रीअसाइन तो वैल्यू करवा सकते हैं लेकिन रीडिक्लेयर वेरिएबल नहीं करवा सकते। तो अब देखते हैं कि हमने जो बात की थी उस बात में कितनी सच्चाई है, वो बात हमारी कितनी ट्रू होती है वाली स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पे आके इसको करते हैं, यहाँ पर रीलोड, अच्छा मैंने यहाँ पर इस इक्वल टू का साइन नहीं लगाया था। रिफ्रेश करवाता हूँ पेज को, तो देखो एरर रिमूव हो गया, हसन आ गया। मतलब कि मैं दोबारा से वेरिएबल तो क्रिएट नहीं करवा सकता लेकिन मैं उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन अपनी करवा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आके लगा देता हूँ लेट, तो देखो इसने मुझे एरर देना स्टार्ट कर दिया फिर से। ठीक है, तो लेट भी क्लियर हो गया होगा, वेरिएबल भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं कॉन्स की तरफ। ये कंसोल हटा देता हूँ मैं, तकलीफ दे रहा है, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से आकर कमेंट, और इधर आके मैं लिखता हूँ कॉन्स एग्जाम्पल, और यहाँ पे आके मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल कॉन्स्ट। इस कॉन्स्ट को मैं नाम देता हूँ यूजर नेम, यूजर नेम आके मैंने यहाँ पे लिखा एडमिन, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर आके मैंने लिखा यूजर नेम। अब मैं इसको करवाता हूँ रिफ्रेश अपने पेज को, तो एडमिन आ गया लिखा हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके इसको ये बोलूँ कि भाई जाओ और इस यूजर नेम को वैल्यू रीअसाइन कर दो, कौन सी, एडमिन, और इधर आके मैंने बोला हेलो वर्ल्ड, तो अब ये मुझे एरर थ्रो कर देगा। बोल रहा है भाई कि ये कांस्टेंट वेरिएबल है, इसको तुम वैल्यू रीअसाइन नहीं करा सकते हो। एक दफा तो तुमने वैल्यू असाइन करवा दी है, तुम्हें उसी वाली वैल्यू को लेकर चलना है, तुम इसको रीअसाइन वैल्यू नहीं करवा सकते। और अगर मैं इसको ये बोलूँगा चलो यार वैल्यू रीअसाइन नहीं हो रही, तो मसला नहीं है, तुम मुझे ये वेरिएबल दोबारा से यहाँ पर डिक्लेयर करके दे दो और इसके अंदर सेम हेलो वर्ल्ड ही मुझे प्रिंट कर दो। तो इसने मुझे बोला कि अजीब बेवकूफ़ आदमी हो, जब मैंने एक दफ़ा बोल दिया कि भाई ये ऑलरेडी तुम इस नाम का वेरिएबल क्रिएट करवा चुके हो और तुम कांस्टेंट यूज़ कर रहे हो, कॉन्स्ट यूज़ कर रहे हो, तो तुम कैसे दोबारा से वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो, जबकि इस नाम का वेरिएबल तो ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ हुआ है। ठीक है तो हमने अभी जो एग्जाम्पल की इसके अंदर हमारे सामने जो जो 3 पॉइंट्स क्लियर हुए, वो क्या क्लियर हुए कि वेरिएबल में अगर हम वार यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वार में हम एक ही नाम के वेरिएबल को मल्टीपल टाइम डिक्लेयर करवा सकते हैं और उसको हम मल्टीपल टाइम वैल्यूज को रीअसाइन भी करवा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट हमें इस चीज से नहीं रोकता। लेकिन अगर मैं यूज कर रहा हूं लेट, तो लेट के अंदर वैल्यू तो रीअसाइन हो सकती है बट वेरिएबल को मैं रीडिक्लेयर नहीं करवा सकता, सेम नेम के वेरिएबल को मैं बार बार डिक्लेयर नहीं करवा सकता। और अगर मैं यूज कर रहा हूं कॉन्स्ट, तो कॉन्स्ट के अंदर मेरे पास ये लिमिटेशन है, ये रिस्ट्रिक्शन है कि मैं उसको ना ही दोबारा से सेम नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर करवा सकता हूं
और ना ही मैं उसको वैल्यू अगेन असाइन करवा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से इन दोनों को कमेंट किया और अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास एडमिन प्रिंट होकर आ गया, जो मैंने इसको यहाँ पर दिया हुआ था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उस वीडियो के अंदर हम इन्हीं वेरिएबल्स की टाइप्स को, इन्हीं वेरिएबल्स को यूज करते हुए एक लोन कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर, जिसमें हम HTML और CSS भी यूज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन की रिपोर्ट मिलती रहे। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।